नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ एंड आरओ एग्जाम के लिए संपूर्ण राजस्थान जीके की महामैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं। ये क्लास आपके लिए एक रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से किस किले में ननंद भोजई का कुआं स्थित है। ननंद भोजई का कुआं कहाँ स्थित है? मांडलगढ़, नाहरगढ़, तिमनगढ़ या मेहरानगढ़? कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिमनगढ़ किले में। तिमनगढ़ का किला जो कि कहाँ पर है? करौली में है तिमनगढ़ का किला, याद रखना। जिसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और एक और नाम है इसका त्रिभुवननग। त्रिभुवननग इसका एक अन्य नाम और है। इसका निर्माण करवाया था राजा त्रिभुवनपाल ने 11वीं शताब्दी में, और ये त्रिभुवनगिरी नामक पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल, मीठालाल व्यास, बिल्कुल सत्य है। सही है क्या? जी हाँ। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कन्हैयालाल मित्तल, ये भी सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल, भोगीलाल पांड्या, ये भी सही है। बीकानेर राज्य परिषद, जय नारायण व्यास, ये गलत है। बीकानेर राज्य परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1942 को, रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। एक है बीकानेर लोक परिषद, एक है लोक परिषद और एक है राज्य परिषद। राज्य परिषद 22 जुलाई 1942 रघुवर दयाल गोयल, और लोक परिषद है जो कि 1936 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई वो है बीकानेर प्रजामंडल। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। मगाराम वेद ने की थी, मगाराम वेद ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया जहांगीर ने? तो ये किया था किसके? मान सिंह के। मान सिंह को अकबर ने 7 जारी मनसब दिया था। 7 जारी मनसब दिया था अकबर ने। किसको दिया था? मान सिंह को दिया था, जिसे जहांगीर ने कम कर दिया था। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है। तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और राजस्थान भारत का एक प्रथम राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की। ये भी बात याद रखना। ये किससे संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था? ये संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है। हर साल 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी बात याद रखना। चलिए, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली ये बोली जाती है कहाँ पर? कोटा और बूंदी में। कोटा बूंदी के अलावा मैं बात करूँ तो ये झालावाड़ में भी बोली जाती है। कहाँ पर? झालावाड़ में। फिर बारा में भी बोली जाती है। कहाँ पर? बारा में भी बोली जाती है। और साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में ये बोली जाती है हाड़ौती। चलिए अगला प्रश्न कि आदर्शी लाल श्रीवास्तव, ये आदर्शी लाल नहीं होगा भाई, आशीर्वादी है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने निम्न में से किस युद्ध को बादशाह बाग कहा? बादशाह का बाग ये कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को। अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में कहा था। किस में? मुगलकालीन भारत, जो कि किसकी पुस्तक है? किसकी है? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, जिसका नेतृत्व किया था मान सिंह प्रथम ने।
नेतृत्व किसने किया? मान सिंह प्रथम ने। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नाम का लहरिया ये रंगा जाता है जयपुर में, राजधानी जयपुर में। डामोर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें कि इस जनजाति के पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। इस जनजाति में सर्वाधिक बहुविवाह होते हैं, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है। इस जाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, ये भी भाई सत्य है। इस जाति की भाषा हिंदी है, हिंदी नहीं है बेटा। इस जाति की भाषा है जो कि है वागड़ी। कौन सी? वागड़ी। वागड़ी इनकी मातृभाषा है। मातृभाषा कौन सी है इनकी? वागड़ी भाषा। और वागड़ी के साथ ये मेवाड़ी भी बोलते हैं और गुजराती भी बोलते हैं। डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है। सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में। सर्वाधिक कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में निवास करती है डामोर जनजाति। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा तहसील में। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा के तहसील में। और ये भील जनजाति की उपशाखा है। ठीक है। नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? हीरा सिंह ने, मोहम्मद ने, स्वरूप सिंह ने या केसरी सिंह भारत ने? किसने किया था? हीरा सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हीरा सिंह। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? कहाँ से प्रारंभ किया था? ये किया था दिवेर से। कहाँ से? दिवेर से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्लास बहुत ही आपके रामायण सिद्ध होने वाली है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? कछारी मृदा का तो ये हो जाएगा धौलपुर। सर्वाधिक धौलपुर में। सर्वाधिक धौलपुर में है। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जहांगीर के मनसबदार थे सुले खान। सुले खान ने करवाया था। किसने? सुले खान ने। राज्य के किस जिले में राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी? राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी ये कहाँ पर है? ये हो जाएगी जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? ये हुए थे नानक जी भील। कौन हुए थे? नानक जी भील हुए थे शहीद। राजस्थान में निम्न में से किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती? उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में अवस्थित है। दो जिले में, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मैनाल जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा भाई। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। मैनाल नदी पर। चित्तौड़गढ़ में मैनाल नदी पर स्थित है। ऑप्शन में नहीं दिया गया लेकिन चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली घास नहीं है? कौन सी घास नहीं है? सालर घास। कौन सी? सालर। निम्न में से कौन सी नाट्य शैली नहीं है? नाट्य शैली। नाट्य शैली ढाडी नहीं है। ढाडी ये नाट्य शैली नहीं है। बाकी ख्याल, रम्मत, स्वांग ये तीनों हैं। मेवाड़ राजा राज सिंह द्वारा अजीत सिंह को कौन सी जागीर प्रदान की गई थी? कौन सी जागीर प्रदान की गई थी? केलवा की जागीर। कौन सी? केलवा की जागीर। सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली राजस्थान के कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। गुज्जर शासक मंथान देव। गुज्जर शासक मंथान देव कहाँ शासन करता था? ये कहाँ पर शासन करता था मंथान देव भाई? ये करता था राजौरगढ़ में। कहाँ पर करता था? राजौरगढ़ में। राजौरगढ़ कहाँ पर? अलवर में। राजौरगढ़ है अलवर में। ठीक है। यह गुज्जर प्रतिहार का सामंत था। गुज्जर प्रतिहार का सामंत था। कौन? मंथान देव। ये एक चौहान शासक था।
मंथान देव एक चौहान शासक था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? इसके मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपरमाल, जो कि भाई भोराट का पठार है ना, भोराट का पठार हो जाएगा कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा, अगर कुंभलगढ़ से गोगुंदा पूछ ले तो भोराट करके आ जाना, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया पूछ ले तो ऊपरमाल करके आ जाना। और उड़िया, उड़िया माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में है उड़िया। और मेसा, मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राजस्थान में, केवल राजस्थान में पूछ रहा है। अगर केवल राजस्थान की बात आ गई तो बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली लंबी नदी तो बनास हो जाएगी। और पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल हो जाएगी। दोनों बातें याद रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल और राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी केवल राजस्थान में बहती है जो, वो हो जाएगी बनास नदी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी। प्रवाहित होने वाली पूछ रहा है बनास, बनास नदी जिसका उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ जिसका उद्गम स्थान है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। ये चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और इसी नदी के किनारे आहट संस्कृति का विकास हुआ है। आहट संस्कृति का विकास बनास नदी के किनारे पर ही हुआ है, इसलिए आहट संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सुंदा माता रोपवे जालोर में है क्या? बिल्कुल सत्य है ये भी। मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे उदयपुर में है क्या? ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये भी सही है। सावित्री माता रोपवे सिरोही, ये सही नहीं है। सावित्री माता रोपवे ये पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में हो जाएगा सावित्री माता रोपवे। ठीक है, चलिए ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकिया एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, यह कहाँ प्रचलित था? यह था आहुआ में। कहाँ पर? आहुआ में। ये आहुआ में प्रचलित था जब 1857 की क्रांति के दौरान कैप्टन पॉलिटिकल एजेंट जो था कैप्टन मॉन्क मेसन, उसकी हत्या की गई थी, तब का है ये। ठीक है, प्रश्न ऐसे आ जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो वह है कैप्टन मॉन्क मेसन। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने। किसने? भोज परमार ने। जय नारायण व्यास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी सही है। वे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, ये गलत है। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 2 बार। कितनी बार? 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे जय नारायण व्यास। और 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। राजस्थान के एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता राजस्थान से बाहर जाकर की थी, वो की थी बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। श्रीधर अंधारी को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारी, इनको देवगढ़ की शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी शैली? देवगढ़ की शैली, जिसकी शुरुआत हुई थी 1660 ईस्वी में द्वारिकादास चुंडावत के समय। किसके समय? द्वारिकादास चुंडावत के समय। आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? आदिवराह, मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, मिहिर भोज ने। अगला प्रश्न क्या है? चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली
यह है एक प्रकार की शादी की रस्म है। किसकी रस्म है? एक प्रकार की शादी की रस्म है चिकनी कोतली, जो कि मारवाड़ में प्रचलित है। कहाँ पर? मारवाड़ में ये प्रचलित है चिकनी कोतली। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, वो है कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? BSHW अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इसका नाम क्या हो जाएगा? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें बाड़मेर आता है, जालौर आता है, जोधपुर आता है और नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़। नागौर मैंने बताया आता है, पाली नहीं है, सीकर आता है और जोधपुर आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पाली। चलिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? ये स्थित है डीडवाना, नागौर में। कहाँ पर? डीडवाना, नागौर में ये स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 को। 1964 को इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की। ठीक है। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। लौह पुरुष राजस्थान के दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास। ठीक है। इनका संबंध है भाई टोंक के मालपुरा शहर से। टोंक से इनका संबंध है दामोदर दास व्यास का। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है ये। दामनी ओढ़नी का प्रकार है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावाटी की हवेली प्रसिद्ध है। कहाँ की? शेखावाटी की। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? रायसिंह की प्रशस्ति, इसका संबंध है बीकानेर के शासकों से। बीकानेर के शासकों से रायसिंह की प्रशस्ति, जिसकी रचना की थी जैन मुनि जेता ने। जैन मुनि जेता ने जिसकी रचना की थी रायसिंह प्रशस्ति की। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? महिला रोजगार कार्यालय इसकी स्थापना की गई जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? अंतिम राज्य था सिरोही। अंतिम राज्य था सिरोही, जिसने 11 सितंबर 1823 को संधि की थी। उस समय सिरोही का शासक था महाराव शिव सिंह। महाराव शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की। ये तो हो गई अंतिम राज्य की बात। अब आ जाओ प्रथम राज्य। प्रथम स्थान पर आता है भरतपुर। भरतपुर आता है प्रथम स्थान पर, जिसने 1803 में संधि की थी रणजीत सिंह ने। किसने की थी? भरतपुर के रणजीत सिंह ने। भरतपुर के रणजीत सिंह ने 1803 में सर्वप्रथम संधि की। बाईराज की बावड़ी और बाईराज तालाब क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ये है कहाँ पर हो जाएंगे? बाईराज की बावड़ी बांसवाड़ा भीलवाड़ा में हो जाएगा। बांसवाड़ा भीलवाड़ा, बूंदी, गंगानगर, ये हो जाएगा। देखो भाई, बांसवाड़ा भीलवाड़ा नहीं होगा, भीलवाड़ा बांसवाड़ा होगा। क्या होगा? भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। बाईराज की बावड़ी है भीलवाड़ा में और बाईराज का तालाब है बांसवाड़ा में। ठीक है। चलिए, निम्न में से सूर्यमल की कृति कौन सी है? सूर्यमल की कृति वीर सतसई। सूर्यमल की कृति है। वीर विनोद है श्यामल दास की है वीर विनोद। राजविलास है किसकी? कवि मान की है राजविलास। चेतावनी रचुंगटिया, सबको पता होना चाहिए। केसरी सिंह वारहट की चेतावनी रचुंगटिया। राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह वडेर भी कहा जाता है?
दरगाह वडेर। आई माता के मंदिर को, किसको, आई माता के मंदिर को, आई माता का मंदिर बिल्लाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर, बिल्लाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, बिल्लाड़ा जोधपुर में। इनके मंदिर को कहा जाता है दरगाह। और जो इनकी समाधि स्थल है, जो समाधि स्थल है, इसको कहा जाता है वडेर। और सिरवी जाति की कुल देवी आई माता। आई माता सिरवी जनजाति की कुल देवी है। किस जनजाति की, सिरवी जनजाति की कुल देवी है आई माता। जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था मुबारक महल। मुबारक महल जयपुर में है, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। महाराणा कुंभा अन्य किस नाम से प्रसिद्ध थे। अन्य किस नाम से प्रसिद्ध थे, अभिनव भट्टाचारी एक और हिंदू सुल्तान दो। इन दोनों नाम से प्रसिद्ध थे महाराणा कुंभा। ठीक है, चलिए। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया। एक तरह से करंट का प्रश्न भी बन जाता है, जीके का प्रश्न भी बन जाता है। कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया है जैसलमेर में सोडा बंधन। नाम क्या है, सोडा बंधन जैसलमेर। 25 मेगावाट, 25 मेगावाट। मुगल सम्राट अकबर ने 1574 में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 नहीं होगा, जोधपुर का प्रशासक किया था 1572 में। वो किया था राय सिंह को। राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया अकबर ने। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी। राजनीतिक उथल पुथल, ये कृष्णा कुमारी जो थी वो उदयपुर की थी, मेवाड़ उदयपुर। ये भीम सिंह की तो पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री थी। और इसकी जो सगाई हुई थी वो हुई थी जोधपुर के भीम सिंह के साथ। किसके साथ, जोधपुर के भीम सिंह के साथ इसकी सगाई हुई थी। और विवाह के पहले ही इनके जो होने वाले पति थे उनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, उसके बाद इनसे विवाह करने के लिए जोधपुर के मान सिंह वगैरह कई शासक आए थे। ठीक है, कृष्णा कुमारी मेवाड़ उदयपुर। शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है। शाहबाद का दुर्ग ये मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की भामती पहाड़ी पर है। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की भामती पहाड़ी पर है, जो कि 12 जिले में। कौन से जिले में, 12 जिले में है। मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है। मानहेरा टिब्बा ये हो जाएगा किसका, प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सबसे पहला प्राकृतिक गैस भंडार, सबसे पहला प्राकृतिक गैस भंडार गोटारू जैसलमेर में प्राप्त हुआ है। गोटारू जैसलमेर में राजस्थान का सबसे पहला प्राकृतिक गैस भंडार प्राप्त हुआ है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी जीरा मंडी कहाँ स्थित है। जीरा मंडी सबसे बड़ी ये हो जाएगी जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। प्रसिद्ध राजा जी का कुआं किस दुर्ग परिसर में स्थित है। राजा जी का कुआं ये है दौसा जिले में, दौसा जिले के दौसा के किले में, यानी दौसा दुर्ग में राजा जी का कुआं। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई। अगस्त 2015, अगस्त 2015 में जैसलमेर में की गई। कहाँ पर, जैसलमेर में। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। किस वर्ष घोषित किया गया, 1981 में। और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है गोडावण को। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है। बाजरे का उत्पादन भाई किया जाता है किस में, बुलई मिट्टी में, बुलई मृदा में।
जोधपुर में राजनीतिक जागृति किस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई थी? राजनीतिक जागृति ये की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। अगला क्या प्रश्न है कि चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है, किस जिले में होता है? तो इसका आयोजन होता है झालरापाटन झालावाड़ में। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू की शैली है। ढोलामारू ये प्रसिद्ध चित्रकृति है, इसकी जो शैली है वो है जोधपुर शैली। कौन सी शैली? जोधपुर शैली। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत इनका जो संबंध है वो है ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री मीनाकारी होगी, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से नवाजा गया था। और 2002 में, कब? 2002 में इन्हें शिल्प गुरु की उपाधि दी गई थी। शिल्प गुरु की उपाधि 2002 में किसे? कृपाल सिंह शेखावत को। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण ये पहना जाता है हाथों में, महिलाओं द्वारा हाथों में पहना जाता है। हाथों के आभूषण बताऊं तो अरसी है। हाथों के आभूषण अरसी, और फिर मूंदड़ी, मोखड़ी, गोखरू, मोखड़ी, ये हाथों के हो जाएंगे। और कानों के, कान में देखो, कान में झुमका, बाली, टोपस, मुर्कियाँ और टोटी है, सुरलिया, ये कानों के आभूषण है। नाक का आभूषण बताऊं तो नाक में लौंग, लटकन, नथ, चुन्नी, एक है बुलाक आभूषण, ये इम्पोर्टेंट है। बुलाक एग्जाम में पूछा गया है, बुलाक आभूषण। फीणी आभूषण, फीणी, झालरा, ये नाक के आभूषण है। फिर आता है पैर की बारी, तो पैरों में पाइजेब है, घुंघरू, पायल, नेवरी, झांझर, नुपुर, हिरणा, ये पैर के आभूषण हो जाएंगे। तो आज की इस मैराथन क्लास में इतना ही। सभी विद्यार्थी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम में अच्छा करके और अपना प्रवेश पत्र, 2 रंगीन फ़ोटो, ब्लू पेन ये साथ ले जाना मत भूलिएगा, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर पर आधे घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा, ठीक है? आधे या 1 घंटे पहले ही आपको पहुंच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर। और सभी को मेरी ओर से और पूरे जीके ग्लोरी स्टडी परिवार की ओर से सभी को ऑल द बेस्ट। आपको बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं के साथ आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, आपका सिलेक्शन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, यही हम कामना करते हैं। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसी खुशी में कि आपका सिलेक्शन हो गया है। एक तरह से समझना, इस क्लास से समझ लेना आपका सिलेक्शन हो गया है। इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।